जय माता रानी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आप सभी को सबसे पहले तो चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां भवानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बरसती रहे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस साल देखिए शुरू हो रहे हैं 30 मार्च से और रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस बार के चैत्र नवरात्रि 8 दिनों के हैं, तो 6 अप्रैल को ही नवरात्रों का समापन हो जाएगा। देखिए, नवरात्रों में बहुत सारे भक्त पूजा आराधना में रहते हैं, व्रत उपवास में रहते हैं। देखिए, वैसे तो आमतौर पर हम सभी लोग नवरात्रों को हमारे धर्म में बहुत माना जाता है, और जो लोग व्रत उपवास नहीं भी करते वो बहुत तरह के नियम, बहुत तरह की सावधानियां बरतते हैं। लेकिन चैत्र नवरात्रि का जो लोग व्रत करते हैं ना, वो इनसे जुड़ी हुई हर बात, हर नियम को फॉलो करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। उन सवालों के मैं जवाब देने जा रही हूं चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले। देखिए, वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि जैसे मैंने बताया कि इस बार 8 दिनों के हैं। 30 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल को समाप्त होंगे और इन 8 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की हम पूजा आराधना करेंगे। 7 अप्रैल को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। अगर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, देखिए मैंने वैसे आपके साथ शेयर किया हुआ है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। 30 मार्च को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको सुबह ही मिल जाएगा। सुबह 6:12 से 10:22 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। इसके बाद जो लोग अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना करते आए हैं उनके लिए 12:01 से 12:51 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। तो जिन भी शुभ मुहूर्तों में आप करना चाहते हैं कर लीजिए, अच्छी समय अवधि है। लेकिन इस बार कलश स्थापना आपको इन्हीं शुभ मुहूर्तों में करना है। देखिए, इस बार ना खरमास का साया है चैत्र नवरात्रों में, तो इसीलिए आपको कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में ही करना है। अच्छा, जो लोग कलश स्थापना नहीं करते वो भी समझ लें कि अगर आप कलश स्थापना नहीं करते, अखंड ज्योत लगाते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, या कोई एक नियम लेकर 9 दिनों तक मां की पूजा आराधना करते हैं, जैसे बहुत सारे देखिए उपाय मैंने भी आपके साथ शेयर किए, कोई एक उपाय ही आप अपना रहे हैं, तो हर दिन आपको इन 9 दिनों में माता की एक समय पर पूजा आराधना करनी है। तो शुभ मुहूर्त में आपको पहले दिन शुरू करना है पूजा आराधना, और आखिर दिन तक, मतलब नवमी की तिथि तक, आपको उसी समय में हर दिन मां के उसी नियम को, जो नियम आपने लिया है उसको फॉलो करते हुए पूजा करनी है। आगे भी बहुत सारे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो उन वीडियोस को भी देखिएगा। अब यहाँ पर सवाल जवाब मैं ले रही हूँ। तो देखिए, पहला जो सवाल है और इसका जवाब बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका जानना, कि क्या इस बार, कई लोग देखिए हर साल नवरात्रि व्रत शुरू करते हैं, कई लोग करते आए हैं, तो क्या पहली बार नवरात्रि का व्रत चैत्र नवरात्रि से इस बार आप शुरू कर सकते हैं? नहीं कीजिएगा। जो लोग ऐसा मन में लेकर चल रहे हैं कि चैत्र नवरात्रि का व्रत इस बार शुरू करें, तो नहीं करना है, क्योंकि देखिए 14 मार्च से खरमास शुरू हो गया है जो 13 अप्रैल तक रहेगा। मतलब 14 अप्रैल के बाद ही कोई नया व्रत अनुष्ठान आप शुरू कर सकते हैं, तो आपको व्रत नहीं शुरू करना है चैत्र नवरात्रों का भी। अब चैत्र नवरात्रों का व्रत जो महिलाएं करती आई हैं, दूसरा सवाल, और इस बार उनका समय है, मतलब वो मासिक धर्म से उनका गुजरने का वक्त है, पीरियड्स आने वाला है, तो ऐसे में वो क्या करेंगी? देखिए, जब भी नवरात्रों में या कोई एक ऐसा अनुष्ठान जो लंबे समय का है, जैसे नवरात्रि देखिए 9 दिनों का है, तो बहुत ये चांसेस रहते हैं कि महिलाएं जो व्रत उपवास में रहती हैं कि हो सकता है उनका पीरियड्स आ जाए इस बीच में। तो अगर व्रत की शुरुआत में आप पीरियड्स में हैं, तो आपको अपने घर के किसी अन्य सदस्य से कलश स्थापना, अगर आप करती आई हैं, तो करवा लेना चाहिए। देखिए, कलश स्थापना स्किप नहीं किया जाएगा। अगर आपने 5 साल का मन्नत लिया है या 2 साल का मन्नत लिया है, या आप लंबे समय से कर रहे हैं और हर साल करती हैं, तो आपको कलश स्थापना करना है इस वर्ष भी, और आप किसी की मदद से कीजिए। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप किसी आचार्य पुरोहित की मदद से भी करवा सकते हैं, किसी भी पंडित जी को बुला करके, और आप अपने घर में जैसे आपके पति हैं, आपके माता पिता हैं, जो भी हैं, उनसे भी आप करवा सकते हैं, या बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनसे करवा लीजिए। जिस दिन आप शुद्ध होंगी, देखिए माता की पूजा हम 5वें दिन से कर लेते हैं, चौथे दिन बाल धोकर के स्नान कर लीजिए और 5वें दिन से आप पूजा कर सकती हैं। अब कई लोग देखिए आखिर के दिनों में, जैसे कि कन्या पूजन और हवन है, तो उन दिनों में पीरियड्स में रहेंगे, तो वो कैसे करें?
तो ऐसे में भी आपके लिए भी यही है जवाब कि आपको अपने घर परिवार के किसी अन्य सदस्य से हवन जरूर करवाना चाहिए, कन्या पूजन जरूर करवाना चाहिए और अपने इस नवरात्रि व्रत को पूर्ण करना चाहिए। देखिए, आपके नवरात्रि का व्रत ना पूर्ण ही माना जाएगा। मन में कोई शंका ना रखें कि वो खंडित हो गया क्योंकि आप पीरियड्स में आ गई, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आपको हवन और कन्या पूजन किसी न किसी से करवा लेना। किसी पंडित जी को बुला करके आप हवन करवा सकती हैं, कन्या पूजन घर के किसी सदस्य से करवा सकती हैं, और ऐसा भी अगर संभव नहीं हो तो आप कन्या पूजन के लिए आप किसी आचार्य पुरोहित से हवन करवा लें और कन्या पूजन के लिए पैसे निकाल करके आपको उसी दिन रख देना है। अब उस पैसे से आप जैसे ही शुद्ध होंगी, बाल धोकर स्नान कर लेंगी, 5वें दिन आपको कन्याओं को ही, 9 कन्याओं को जैसे आप जिमाती आई हैं, उनको या तो आप घर बुलाकर जिमा लें या उपहार खरीद करके उनको आप दें उन पैसों से। तो आपको ऐसे करना है। गर्भवती महिलाओं के लिए अब क्या नियम है? गर्भवती महिला है, हर साल करती आई हैं नवरात्रि का व्रत, कलश स्थापना करती हैं, अखंड ज्योत लगाती हैं, तो वो कैसे करेंगी? अब देखिए, अगर आप 5 महीने तक के गर्भ से हैं और कोई शारीरिक परेशानी नहीं है, मतलब आप स्वस्थ हैं, मेडिकली फिट हैं, तो आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको इस साल नवरात्रि का व्रत स्किप कर देना चाहिए। यहां पर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आप अगले साल फिर से इसी व्रत को शुरू करेंगे। जितने भी वर्ष का आपने संकल्प लिया है, कितने साल आपको करना है, आप फिर से शुरू कर सकते हैं, भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहती हैं स्किप नहीं करना, आप किसी आचार्य पुरोहित को दे दीजिए अपने नवरात्रि का व्रत। आपके बदले वो, जो आप अगर श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या अखंड ज्योत लगाते हैं, कलश स्थापना करती हैं, आपके बदले वो कलश स्थापना करके मां का पाठ करेंगे, उसका भी पुण्य फल आपको उतना ही मिलेगा। आपका व्रत खंडित नहीं माना जाएगा। तो आप दोनों तरह से कर सकती हैं। 5 महीने तक आप खुद कर सकती हैं। 6ठे महीने में आपने प्रवेश किया है तो आपको नवरात्रि का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका पुण्य फल भी आपको प्राप्त नहीं होता है। शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। 6 मास के बाद में, 6 महीने की अगर गर्भवती हैं आप, तो पूजा पाठ नहीं करना होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इस वर्ष की नवरात्रि में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, देखिए, हर साल हम कोई भी नया कार्य होता है ना, नवरात्रों के लिए वेट करते हैं कि नया कार्य हम नवरात्रि से शुरू करेंगे। जैसे कि गृह प्रवेश का कार्य होता है, मुंडन लोग नवरात्रों में कराते हैं, नामकरण संस्कार, बहुत सारे जो हमारे धर्म में संस्कार हैं वो नवरात्रों में होते हैं। लेकिन क्योंकि इस बार अप्रैल मंथ में शादियां होती हैं, लेकिन इस बार देखिए, क्योंकि खरमास 14 मार्च से चल रहा है, 13 अप्रैल तक है, इसीलिए आपको कोई भी शुभ कार्य नवरात्रों में नहीं शुरू करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नवरात्रि के दिनों में भी एक और सवाल आता है कि बाल कब धोएं और क्या रोज बाल धोना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नवरात्रों में आपको प्रथम दिवस में ही बाल धो लेना चाहिए। अब देखिए, कई लोग तो उसके पहले एक दिन अमावस्या की तिथि में ही धो लेते हैं, लेकिन कई जगहों पर मैं भी ऐसा बताती हूँ कि अमावस्या की तिथि में हमें बाल नहीं धोना चाहिए। तो आप नवरात्रि के पहले दिन बाल धो करके स्नान कर लें और उसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूरे 9 दिनों तक आपको बाल नहीं धोने हैं। फिर इस बात का बहुत ध्यान रखना है। नवरात्रों में देखिए, बाल धोना, सिर में तेल लगाना, ये सब वर्जित होता है। अलग से सिंदूर करना, जब हम पूजन करते हैं ना, उसी समय सिंदूर करते हैं। तो ये देखिए, अपने क्षेत्र, अपने कुल परिवार के रिवाज से भी कुछ चीजें होती है, कुछ नियम होते हैं, लेकिन बाल तो आपको नहीं धोना है। जैसे नाखून नहीं कटवाना चाहिए, बाल नहीं कटवाना चाहिए, वैसे जो व्रती होते हैं उनको बाल भी नहीं धोना चाहिए। तो इन बातों का ध्यान रखिए। कोई भी अन्य सवाल हो नवरात्रि व्रत से जुड़े हुए, आप मुझसे जरूर पूछें। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप पूछेंगे, मैं उन सवालों पर भी वीडियो बना दूंगी, आपके उन सवालों का जवाब भी दे दूंगी। उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारियां आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिए। इसी तरह की जानकारियों के लिए बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।